आदाब। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आज बात करेंगे यूपी के टांडा में पेश आया का वाराना कशीदगी के एक ऐसे वाक़े की जो पुलिस की सूझबूझ और समझदारी से रोका जा सकता था, लेकिन अफसोस कि यहाँ के पुलिस जो अफसरान थे, उनका जो तरीकाकार था उस पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। टांडा में बीती 13 अगस्त की रात कांवड़ियों ने जो है वो मुसलमानों की कुछ कहा सुनी हो गई थी और ये एक मामला सामने आया था, लेकिन पुलिस अफसरान और दूसरे पुलिस एहलकार की गलती की वजह से हालात संभलने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गए। दरअसल जिले का पुलिस कप्तान ही जब मामले को तूल देने का काम करे तो फिर आप किसी और से क्या उम्मीद कर सकेंगे। बहरहाल ग्राउंड जीरो में आज बात इसी मुद्दे की करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस जो है वो किस तरीके से दंगाइयों की मदद कर रही थी या उन्हें शह दे रही थी। इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा। साथ ही आपको बताएंगे कि लंबे वक्त तक एक जगह पर बैठे रहने से दिमाग पर कौन कौन सा जो है वो असर पड़ता है और किस तरीके से वो नुकसान दे सकता है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि थैलीसीमिया और सिकल सेल जैसी जो खून से जुड़ी खतरनाक बीमारियां हैं उनका इलाज कराना अब सस्ता होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उर्दू की अजीम राइटर इस्मत चुगताई से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी आपको देंगे कि टांडा में बीती 13 अगस्त की रात डीजे को लेकर कांवड़ियों और मुकामी मुसलमानों के बीच कहासुनी हो गई थी। पुलिस चाहती तो इसे आराम से रोका जा सकता था, लेकिन पुलिस और इलाके के पुलिस कप्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने हालात को न सिर्फ बिगाड़ने का काम किया या बिगाड़ दिया, बल्कि ये सब हालात को बिगाड़ने में खुद भी शरीक हो गए। देखिए खास रिपोर्ट। अमर जयकारा लगवाओ, बोल बम। अंबेडकर नगर एसपी का ये वीडियो और इसमें दिख रहा उनका ये अंदाज ये बताने के लिए काफी है कि टांडा में हुई फिरका वाराना कशीदगी में पुलिस का किरदार कैसा था। जयकारा लगवाओ, बोल बम। मुसलमान नौजवानों को पूछताछ के नाम पर उठाने, हालात को मुबैना तौर पर कंट्रोल करवा लेने के बाद पुलिस कप्तान अपने मातहत पुलिस एहलकारों के बीच कांवड़ियों को बोल बम का नारा लगाने को कह रहे हैं। जयकारा लगवाओ, बोल बम। जयकारा लगवाओ, बोल बम। लेकिन साफ बताया जा सकता है कि वो महज नारा नहीं लगवा रहे, बल्कि कांवड़ियों को खुली शह दे रही है। अफसोस कि अपने कंधे पर हालात संभालने की जिम्मेदारी उठाने वाले खुद हालात बिगाड़ने में मुलव्विस हैं। दरअसल चश्मदीदों के मुताबिक 13-14 अगस्त की रात कांवड़ यात्रा मुकम्मल करके वापस लौट रहे कांवड़िए हयातगंज चौक पर डीजे बजा रहे थे। यहाँ पर बिना इजाजत डीजे कंपटीशन शुरू कर दिया गया। इसी को लेकर इलाके में लोगों से उनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। खबर लगते ही आसपास के कांवड़िए भी वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन हालात पर काबू करने आई पुलिस वहां पर पहुंची, जिसने मुस्लिम नौजवानों को घरों में भेज दिया। लेकिन इसके बाद पुलिस की शह पर कांवड़ियों ने वहां पर जमकर हंगामा किया। चश्मदीद बताते हैं कि बात कशीदगी और लूटपाट में तब्दील हो गई। पुलिस की मौजूदगी में इलाके में मौजूद मुसलमानों की कई दुकानें लूट ली गई। रिहाई मंच ने भी इलाके का दौरा किया, जिन्होंने खुद भी पुलिस का किरदार शक के घेरे में पाया। वहाँ का जो अंबेडकर नगर का कप्तान है संतोष कुमार मिश्रा, वो नारे लगवाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था अमर ज़रा जयकारा लगवाओ, बोल बम। इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन भी उन कांवड़ियों के साथ था दंगे भड़काने में। कशीदगी के बाद देर रात घरों के दरवाजे पीटकर और कुछ को तोड़कर पुलिस वालों ने मुस्लिम तबके के करीब 50 लोगों को घरों से उठा लिया, जिससे मुस्लिम कुनबों में अब भी दहशत है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि गलती कांवड़ियों की नहीं बल्कि दूसरे तबके की, जिसकी कि फिलहाल तस्दीक होनी है। लेकिन जिस तरह से पुलिस पूरे हंगामे को शह दे रही थी वो बेहद संजीदा है, जिसकी की तफसीली जांच किए जाने के बाद कसूरवार पुलिस वालों पर सख्त एक्शन किए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इस पूरे मामले में पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बीते कुछ बरसों में कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाले हंगामे और कशीदगी के बढ़ते मामले बताते हैं कि अकीदत की यह यात्रा हुड़दंग, हंगामे और कशीदगी की यात्रा में तब्दील होती जा रही है।
दिल्ली के मोतीनगर में कांवड़ियों के हुड़दंग की इन तस्वीरों ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अकीदत के नाम पर निकाली जाने वाली इस यात्रा में ये हुड़दंगी कहां से आ गए। दरअसल हाल के सालों में ऐसे मामलों में काफी इजाफा देखा जा रहा है। अगर इस बार की कांवड़ यात्रा की बात करें तो इस बार ही कई मामले ऐसे सामने आए हैं। 6 अगस्त को बल्लभगढ़ के सुनपेड़ गांव में कांवड़ियों ने जबरदस्त हंगामा किया। यहां पर कांवड़ियों ने एक कार सवार को निशाना बनाया। कांवड़ियों ने बेसबॉल और डंडों से उसे पीटा, कार के शीशे भी तोड़ दिए। वहीं 7 अगस्त को दिल्ली में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। यहां पर मोतीनगर में एक कार टकरा जाने पर जमकर बवाल काटा गया। कार के शीशे तोड़ दिए और कार को पलट दिया। पुलिस की मौजूदगी में कांवड़िये कार को तोड़ते रहे। वहीं 7 अगस्त को ही बुलंदशहर जिले में भी कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। मामूली सी बात पर पुलिस की जीप फूंक दी। पुलिस वालों पर भी कांवड़ियों ने पथराव किया और पुलिस डरी हुई खड़ी रही। 7 अगस्त को ही मेरठ में रेलवे रोड चौराहे पर कांवड़ियों ने बवाल काटा। यहां नौजवान का पैर लगने पर कांवड़ियों ने हंगामा किया। गुस्साए कांवड़ियों ने नौजवान को खूब पीटा। 7 अगस्त को ही यूपी के नारसन में कांवड़ियों का हुड़दंग देखने को मिला। एक्सीडेंट के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज में देरी पर उन्होंने वहां हंगामा किया। इसके बाद पुलिस वालों ने प्राइवेट गाड़ी से उन्हें रुड़की भेजा। इसके बाद 8 अगस्त को मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर कांवड़ियों ने जबरदस्त हंगामा किया। यहां पर डीजे कांवड़ फंसने की वजह से 4 घंटे का जाम लग गया। कांवड़ियों ने बिजली के पोल उखाड़कर फेंक दिए और बैरिकेडिंग को भी उखाड़ दिया। 9 अगस्त को काकरखेड़ा में भी कांवड़ियों का जबरदस्त हुड़दंग देखा गया। बाइक सवार की टक्कर पर यहां पर कांवड़ियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस वालों ने किसी तरह से अपनी गाड़ी से उन्हें हरिद्वार रवाना किया। इसके बाद 9 अगस्त को बरेली बदायूं हाईवे पर कांवड़ियों ने जबरदस्त हंगामा किया था। कांवड़ियों ने यहां ट्रक और बस में आग लगा दी। गद्दों से भरी डीसीएम को आग के हवाले कर दिया और रोडवेज बस और ट्रकों में भी जमकर तोड़फोड़ की। 12 अगस्त को शुमाली कोलकाता में भी कांवड़ियों ने जमकर बवाल काटा। बेली घाटा में मिनी ट्रक में तोड़फोड़ की और ड्राइवर पर भी कांवड़ियों ने हमला कर दिया। इन सब के अलावा यूपी के बरेली में तो बेहद हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया, जब इंतजामिया ने कांवड़ यात्रा के दौरान किसी बवाल से बचने का अजीब रास्ता ढूंढा। यहाँ लोगों से इंतजामिया ने 5 लाख के बॉन्ड साइन करवाए कि अगर कांवड़ियों ने किसी तरह का नुकसान किया तो भरपाई आप लोगों को ही करनी होगी। लोगों में इसके बाद पुलिस की कार्रवाई का खौफ दिखाई दिया और डर की वजह से 150 मुस्लिम कुनबों ने इलाके को छोड़ दिया। इन मामलों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अकीदत के नाम पर निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा हुड़दंगियों और बवालियों की यात्रा के नाम से क्यों पहचाने जाने लगी है। लेकिन जब बड़े बड़े पुलिस अफसरान ही इन हुड़दंगियों पर आसमान से फूल बरसाएंगे तो इनको ऐसा करते रहने की शय तो मिलेगी। अमर का जयकारा लगवाओ, बोल बंद। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। ये तमाम रिपोर्ट्स बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे कई बार जो पुलिस प्रशासन है या जो आपके जिम्मेदार लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है हालात को बेहतर बनाने की, वही जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। बहरहाल उन सवालों को भी जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस तरह के हालात पैदा होते हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे यूपी के टांडा में हुई फिरकावाराना कशीदगी में पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है। यहां अंबेडकर नगर के पुलिस कप्तान संजय कुमार मिश्रा कांवड़ियों को शह देते हुए हालात को खुद बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं। इलाके के लोग बताते हैं कि कांवड़ यात्रा से लौटते वक्त टांडा के हयातगंज चौक पर रात के वक्त कांवड़ियों ने बिना इजाजत के डीजे कॉम्पिटिशन जो है वो शुरू कर दिया, जिस पर इलाके के लोगों ने एतराज किया और इसी दौरान दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो कहासुनी शुरू हो गई। इसी से झगड़ा पैदा हुआ, लेकिन हालात पर काबू करने आई पुलिस ने यहां मुस्लिम तबके के लोगों को पहले घरों में भेज दिया और फिर एसपी संतोष मिश्रा ने खुद शह देते हुए कांवड़ियों से नारे लगवाए। एसपी संतोष मिश्रा को वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से उन्हें उकसा रहे हैं। लेकिन पुलिस के किरदार पर इतना ही दाग नहीं लगा है, बल्कि इलाके के लोग बताते हैं कि उसी रात पुलिस ने मुस्लिम घरों में दरवाजे पीटे
और देर रात तमाम मुसलमानों को घरों से पूछताछ के नाम पर उठाया और मामले में मुस्लिम तबके पर ही केस दर्ज करके 17-18 लोगों को नामजद कर लिया गया। लेकिन पुलिस कप्तान का वीडियो जो दिख रहा है, या पुलिस कप्तान का जो वीडियो है वो साफ तौर पर बता रहा है कि कैसा जो है उनका रवैया था और इस केस को किस तरीके से एक अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर यह इंतजामिया और पुलिस के किरदार को कटघरे में खड़ा करने वाला है। ऐसा लगता है कि जैसे अंबेडकर नगर का जिला इंतजामिया यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के दंगा मुक्त सूबे के ख्वाब को पलीता लगाना चाहता है। ऐसा करके तो पुलिस और इंतजामिया उनको एक तरीके से कहा जाए तो हंगामा करने की शह दे रहे हैं, या उन्हें इजाजत दे रहे हैं, या उनको जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वो मामले में कसूरवारों के साथ साथ पुलिस के रवैये की भी तफ्तीश करे और कसूरवारों पर, जो भी कसूरवार हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही ये भी देखने की जरूरत है कि मामले में दर्ज FIR सही भी है कि नहीं, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है। क्या मामला वैसा ही है जैसा दिखाया जा रहा है, या जैसा बताने की कोशिश हो रही है, या इस पूरे मामले को पलट करके या फिर उल्टे तरीके से दिखाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में सियासी एंगल भी नजर आता है, लेकिन जरूरत जो है वो बुनियादी वजूहात को तलाशने की है कि आखिर इस तरह का हालात जो है वो वहां पर इस तरह के हालात क्यों बने और ये हुड़दंग क्यों हुआ। यहाँ ये सवाल करना भी बेहद जरूरी है कि साल दर साल कांवड़ यात्रा का जो वकार है वो क्यों कम होता जा रहा है। जिस तरह से हर तरफ से कांवड़ियों के हंगामे और बवाल की खबरें सामने आ रही हैं, उससे कांवड़ यात्रा से जो आम लोगों का यकीन था वो काफी कम हो रहा है। मतलब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तमाम वीडियोज को देखने पर तय करना मुश्किल हो जाता है कि कांवड़ियों की शक्ल में ये लोग आम अकीदतमंद ही थे या फिर दबंगों का कोई गुट सड़क पर अपनी दादागिरी दिखा रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में हर तबके के लोगों को अपनी मजहबी अकीदत के हिसाब से जीने की पूरी आजादी है, लेकिन कानूनी निजाम से जुड़ी जो एजेंसियां हैं उन्हें यह भी यकीनी बनाना चाहिए कि अकीदत जो है या जो अकीदे हैं उनमें आपस में कोई टकराव ना हो और ना ही दूसरों के जो हुकूक है उसमें कोई दखल अंदाजी हो। वही कांवड़ियों को भी ये बात समझनी होगी कि कांवड़ की जो पाक यात्रा है वो हंगामा, हुड़दंग, बवाल की उसमें कोई भी जगह नहीं है और ऐसा करने वाले सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे बेहतरीन उसूल पर टिकी रवायत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे बचना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। जानना जरूरी है कि अगर आप भी ऑफिस में सिटिंग जॉब करते हैं तो अब आपको थोड़ा सा चौकन्ना होने की जरूरत है। में खून की जो गर्दिश है वो काफी कम हो जाती है और काफी धीमी पड़ जाती है। इसके नतीजे जो है वो बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ये जो पूरी बातें एक स्टडी से सामने आई है, आपको बेदार कर देने वाली ये रिसर्च ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों के ऊपर की गई थी। इसमें बताया गया है कि ये लंबे वक्त तक बैठे रहना, अगर कोई लंबे वक्त तक किसी जगह पर कुर्सी पर बैठा रहता है तो दिमाग के लिए वो काफी नुकसानदायक जो है हो सकता है। लेकिन अगर आप आधे घंटे में उठकर 2 मिनट के लिए कहीं टहल लेते हैं तो ये आपके दिमाग में खून की जो गर्दिश है उसको बढ़ा सकता है। ये रिसर्च इंग्लैंड की LJM यूनिवर्सिटी में की गई थी। इसमें रिसर्च में जो है वो काफ़ी सारे ऑफिस का लोगों से बात की गई थी और ऐसे लोगों से बात की गई थी जो कई घंटों तक एक ही मकाम पर बैठ करके काम करते हैं। इन सभी ने 4 घंटे तक एक ही मकाम पर लगातार बैठ करके काम किया था। ये लोग सिर्फ बाथरूम जाने के लिए ही अपनी सीट से उठते थे। रिसर्च में ने इनके हर एक ब्रेक से पहले और बाद के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ट्रैक किया था। जाहिर है अगर आप लंबे वक्त तक एक जगह ही बैठे रहते हैं या बैठ करके काम करते हैं तो आप अपनी आदत को बदल लें और हर 2-2.5 घंटे के बाद, हालांकि उसमें कहा गया आधे घंटे के बाद, लेकिन कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद कुर्सी से उठ करके जरूर टहलिया करें। इससे आपका दिमाग जो है वो सही से काम करेगा। और बात करेंगे फायदे की बात की। थैलीसीमिया और जो है सिकल सेल जैसी जो खून से जुड़ी खतरनाक बीमारियां हैं उनका इलाज कराना जो है वो काफी सस्ता हो जाएगा। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से जो कौमी पॉलिसी एक इसके लिए तैयार की जा रही है। इस पॉलिसी के ड्राफ्ट के मुताबिक इन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले करीब 10 तरह के इक्विपमेंट्स जो है वो और करीब 20 तरह की दवाएं हैं। दूसरे अहम चीजें भी हैं जिनको GST से और इंपोर्ट ड्यूटी से बाहर कर दिया जाएगा या छूट दी जाएगी। इसमें कई इक्विपमेंट्स की कीमत जो है वो 40 से 50 लाख रुपए तक होती है। थैलीसीमिया के एक मरीज के इलाज पर सालाना 2 से करीब 2.5 लाख रुपए जो है वो खर्च होते हैं और सही इलाज की कमी की वजह से करीब आधे मरीज 20-25 साल की उम्र में ही दम तोड़ देते हैं। हिंदुस्तान में हर साल 10 से 15 हजार थैलीसीमिक बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं। सिकल सेल के एक मरीज के इलाज पर सालाना 1,75,000 रुपए तक खर्च होते हैं। इस बीमारी वाले करीब 40,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं। अभी मुल्क में इस बीमारी से मुतासिर करीब 4 लाख मरीज हैं। ये पॉलिसी जब नाफिज हो जाएगी तो उसके बाद जो इस तरह के मरीज हैं उन्हें इलाज कराने में काफी फायदा होगा।
और बात करेंगे आज की तारीख की। मुल्क के मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की आज डेथ एनिवर्सरी है। 21 अगस्त 2006 को अजीम फनकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मुल्क के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तीसरे हिंदुस्तानी मौसीकार थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और आज ही के दिन 21 अगस्त 1915 को उर्दू की अजीम राइटर इस्मत चुगताई की पैदाइश हुई थी। उन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। इस्मत चुगताई उर्दू अदब की सबसे ज्यादा मुतनाज़ा राइटर थी। उन्होंने खवातीन से जुड़े मुद्दों को नए सिरे से उठाया था। इस्मत चुगताई ने नॉवेल से लेकर किस्से कहानियां और कई बेहतरीन नज़में लिखी थी। जदीद उर्दू अफसाना गोई के 4 अहम कॉलम निगार जो है वो माने जाते हैं, जिनमें मंटो, कृष्णचंद्र, राजिंदर सिंह बेदी और चौथा नाम इस्मत चुगताई का है। और इस मौके पर आज गूगल ने एक बेहद खास डूडल बनाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश की है। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखें। ईद उल अजहा के मौके पर जी इस्लाम की तरफ से आप सबको दिली मुबारकबाद। आपसे अपील है कि आप कुर्बानी से जुड़ी किसी भी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। अपने आसपास साफ सफाई बनाने में भी अपनी मदद करें, उसका ख्याल जरूर रखें। कुछ देर के बाद देखिए आपकी बात बुशरा खानम के साथ। मुझे कुछ दिन को दीजिए इजाजत। आदाब।